हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। सबका वेलकम है मेरे चैनल जिंदल अंजू 0050 पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भात नोतना कैसे होता है और उसमें क्या क्या चाहिए होता है, उसमें क्या क्या सामान ननद जो लेकर आती हैं अपने घर से। तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि ननद आकर के अपने भाई को, भतीजों को, परिवार के जितने भाई भतीजे होते हैं सबको तिलक करती हैं और तिलक करके उन्हें नेग में कुछ पैसे भी देती हैं और भाभी को भी तिलक करती हैं और उनकी झोली भरती हैं। तिलक करते समय उनकी झोली में आधा गोला और नाले की डोरी जो कि गोटे से सजी हुई होती है और कुछ पैसे देती हैं भाभी को। और हमारे यहाँ एक रिवाज और भी है कि नंद भाभी आपस में ना चुनरी बदलती हैं, कि ननद जो अपने घर से चुनरी ओढ़कर आती है तो भाभी उस चुनरी को रख लेती है और उसके बदले एक अच्छी और चुनरी पहनाती हैं। तो आज चुनरी की जगह आजकल साड़ी ले आते हैं, तो भाभी के लिए साड़ी और भाई भतीजों के लिए जोड़े। पहले रिवाज था कि 4 जोड़े लेकर आया करते थे, 2 रख लिया करते थे, 2 वापस कर देते थे। अब क्या है, जैसे भाई भतीजे हैं वैसे 2 जोड़े साड़ी चुनरी लेकर आती हैं ननद और वापस बदले में भाभी भी उनको देती हैं। और सामान होता है साथ में कुछ फ्रूट और बांटने के लिए मिठाई में लड्डू। और वो भाभी अपने अनुसार बताती हैं कि मेरे यहाँ इतने लड्डू लगेंगे, इतनी बूंदी लगेगी, तो ननद उतने ही मिठाई लेकर आती है। जैसे मेरी ननद 21 किलो लड्डू लेकर आई थी, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत आना जाना था और पब्लिक बहुत थी तो बंटने थे। और काफ़ी सारे गोले लेकर आती हैं और 5 तरह की मेवा होती है, काजू, बादाम, किशमिश, कुज्जे और कुछ पताशे। ये सब भात के नोतने में चाहिए होता है और एक बड़ा सा लाल कपड़ा जिसमें ये सारा सामान बांधा जाता है। और साथ में होती है गुड़ की भेली, जिसका सबसे बड़ा शगुन माना जाता है कि गुड़ की भेली ज़रूर दी जाती है। और आप देख रहे होंगे वीडियो में कि जैसे कि भाभी को उन्होंने साड़ी दी है, मेरी ननद ने मुझे चुनरी भी ओढ़ाई थी और साड़ी भी दी थी, तो उसके बदले हम भी अपनी ननद को ऐसे ही देते हैं। और रोली, मूली, ये पूरा सामान होता है, पाव भर रोली, पाव भर मेहंदी और पाव भर नाले। तो ये सारा ननद भात नोतने में सामान लेकर आती हैं भात नोतने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना वो लाती हैं सब रख लिया जाता है। पहले ननद भाभी और भाई को नोतती हैं, फिर उसके बाद विदाई की जाती है। तो हमारे घर में बड़े हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी ने पहले जमाई को तिलक करके उनको शगुन दिया और हमने मुंह मीठा करवाया। उसके बाद हम अपनी दीदी को देंगे विदाई। और आप देख रहे होंगे कि भगवान की दया से मेरे घर में बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, देवरानी हैं, हमारा भी भरा पूरा परिवार है। तो ऐसे ही पाटे पे बिठा कर के ननद पहले भाइयों को तिलक करती हैं, फिर पाटे पे ही बिठा कर के भाभी उनकी विदाई करती हैं। तो विदाई में हमने भी अपनी दीदी को तिलक करा, उनको शगुन का लिफाफा दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनरी बदलने का रिवाज है, तो हमने भी उनको साड़ी दी और जिया जी के कपड़े दिए। वो 2 जोड़े लेकर आई थी, तो हमने एक उनका रखा और एक उनका वापस कर दिया। ये नोतने का चलन होता है। और घर में बुला के मंगल गीत गाए जाते हैं और जो दीदी लड्डू लेकर आती हैं वो बांटे जाते हैं सभी को उनके बेटे की शादी की खुशी में। अब आप कहेंगे कि वही क्यों इतने लड्डू लेकर आए। वो इतने लड्डू इसीलिए लेकर आती हैं कि वो अपने बेटे की या बेटी की शादी की खुशी में मेरे यहाँ भी सबको बांट के जाती हैं। और ये देखो, मैंने भी उनको चूड़ी और बिंदी, लगता है हमारी दीदी को पसंद नहीं आ रहा है और जैसा वो हमारे यहाँ फ्रूट लेकर आए थे तो वैसे ही हम भी उनको फल फ्रूट मिठाई और सब कुछ दे कर के उनकी विदाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि ननद ही सब कुछ लेकर आती हैं। वो मेरे यहाँ 5 मेवा लेकर आई थी, तो मैंने भी उनको 5 मेवा की ट्रे दी। आजकल महंगाई का समय है, तो भाई देखो किलो सवा किलो, पहले सवा किलो मेवा चला करती थी, अब सवा किलो मेवा नहीं लाते हैं, तो ट्रे लाते हैं। तो मैंने भी जैसी ट्रे दीदी लेकर आए वैसी ट्रे उनको
रिटर्न किया है। और ये है हमारा भांजा जिसकी शादी है। तो परिवार में ननद के साथ जितने भी लोग आए होते हैं सभी को विदाई दी जाती है, सभी को तिलक किया जाता है। और ये आ रही हैं अब हमारी ननद की बेटी, जितने भी उनके बच्चे साथ में आए होते हैं तो सभी को विदाई दी जाती है। और नंद चाहे अपने साथ कितने भी लोगों को लेके आए, ये भाभी कहती है कि अपने साथ अपने परिवार को लेकर आइएगा, अपनी बहनों को लेकर आइएगा। तो ये हैं हमारी और 2 छोटी नंदें जो साथ में आई हैं, तो उनको भी विदाई दी जाती है। जैसे बड़ी ननद को विदाई दी है, उनको भी तिलक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पहले क्या होता था, आधा गोला होता था भाभी की गोद में भी और नंदों को भी, लेकिन आजकल हम लोग तो पूरा ही गोला। आज का तो शगुन है और आना चाहिए था उनको। ये एक बड़ा लिफाफा आते हैं तो बड़े लिफाफे मिलते, नहीं आए तो छोटे लिफाफे मिलते। कैसा ये नहीं देगी, पहले लड़ाई करते सदा सुहागन रहो और क्या फलो फलो रोज में बुलाओ रोज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंद अपने परिवार को साथ लेकर आती हैं, तो ये हमारी नंद के हैं देवर देवरानी। तो जैसा मान सम्मान ननद का होता है ऐसा ही उनके परिवार वालों का होता है। ये उनकी देवरानी और देवर हैं, साथ में उनकी ननद आई थी, उनकी और 4 देवरानी जिठानी आई थी और एक उनकी सासू माँ आई थी जो कि उनकी ताई सास थी। और हमें बहुत अच्छा लगा कि उनका इतना बड़ा परिवार था और अपने सारे परिवार को लेके आई वो। पहले क्या हुआ करता था, पहले तो सिर्फ नंद और नंदोई जा कर के भात नोताया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सारा परिवार जो होता है तो आता है। ये है उनकी सासू माँ, तो हमने उनको भी विदाई दी, मिठाई के डिब्बे और पैसे और जो लड्डू हमारी दीदी लेकर आई थी उनके साथ थे जो कि गिफ्ट के तौर पे बांटे गए थे। और ये उनकी देवरानी जिठानी जिनको ये सब दे करके हमने विदाई करी। और ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कि सचमुच आपको जानकारी जो मिली हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। और ये है हमारा परिवार बहन भाइयों का, और देख के ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। और जैसे भी मेरे को पता था वैसी मैंने जानकारी देने की कोशिश करी है।